तो चलिए आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। जो सवाल है आपका विद्युत से है ना। सवाल क्या दिया गया है कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें, है ना। तो चलिए चलते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। प्रतिरोध इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 3 प्रतिरोध लेने जा रहे हैं। चलिए, एक प्रतिरोध हो गया जिसको हमने R1 कह दिया, दूसरा प्रतिरोध R2 कह दिया और तीसरा प्रतिरोध R3 कह दिया। ठीक है, हमने 3 प्रतिरोध लिया है। अब देखिए परिभाषा को क्या कहता है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, किसे कहते हैं। तो हमने क्या लिखा कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा किनारा या छोर, जो भी बोलना है, तो अगर एक कोई प्रतिरोध होता है तो उसमें 2 किनारे होंगे, है ना। इसको आप पहला किनारा कहिएगा, इसको आप दूसरा किनारा कहिएगा, पहला छोर कहिएगा, दूसरा छोर कहिएगा। इसमें भी आपका पहला छोर हुआ, दूसरा छोर हुआ, पहला छोर हुआ, दूसरा छोर हुआ, है ना। तो सवाल क्या कहता है कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, तो पहला प्रतिरोध कौन हुआ, R1, R1 का दूसरा छोर कौन हुआ, दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर, दूसरा प्रतिरोध कौन, पहला छोर, ये हो गया। तो बोला कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर के साथ, ठीक है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर के साथ अगर जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं ना। तो वही हमने यहाँ लिखा कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से तथा दूसरे का दूसरा और तीसरे के पहले के साथ जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे है कि इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें कि जो R का मान होगा वो तुल्य प्रतिरोध R1, R2, R3 3 प्रतिरोध लिया ना, उन तीनों प्रतिरोधकों का योग जो होगा तुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है, सत्यापन करके बताना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले माना कि, क्या मान लेते हैं, आकृति देख रहे हैं, आकृति के अनुसार आप ध्यान दीजिए कि माना कि R1, R2 एवं R3 प्रतिरोध के 3 चालक ना लिया, ये ना कि R1, R2 और R3 प्रतिरोध के 3 चालक लिया, जिसमें V1, V2 एवं V3 क्या है, विभवांतर है। ठीक है, तथा समान धारा I प्रवाहित होती है। ठीक, चलिए क्या किया आपने, R1, R2, R3 3 प्रतिरोध लिया और जिसका विभवांतर आपने V1, एक को V2, V3 कहा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कहा, इसको हमने बैटरी से जोड़ा हुआ है जिसमें समान धारा I प्रवाहित हो रहा है। तो ओम के नियम से ना, तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से
तो ओम का नियम क्या कहता है कि ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर। ठीक है, चलिए इसको एक समीकरण बना के छोड़ दिया आपने। पुनः आते हैं, तो जब V बराबर आई आर तो इसका विभवांतर क्या होगा पहले प्रतिरोध का, इसलिए V1 बराबर आई R1, समीकरण 2 कह दिया। इसी प्रकार V2 बराबर आई R2, समीकरण 3 हो गया। V3 बराबर आई R3, ये समीकरण 4 हो गया। यानी इसका विभवांतर निकाले तो V बराबर आई आर, तो V1 बराबर आई R1, इसमें आई R2, इसमें आई R3, यानी इसका जो विभवांतर होगा आई R1, आई R2 और ये आई R3, चूंकि समान धारा प्रवाहित हो रहा है ना। चलिए अब यहां से हम क्या करते हैं कि समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ देते हैं कि समीकरण 2, 3 एवं 4 को जोड़ने पर, ठीक है, चलिए जोड़िए। क्या दे रहा है, एक साइड में आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना, V1 V2 V3। RHS में क्या देगा, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, चलने दीजिए इसको V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आई R1, आई R2, आई R3, तीनों के पास समान धारा आई है, तो क्या आई हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या रह गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब यहाँ क्या कहते हैं कि चूंकि विभवांतर ना, कि कुल विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा कि V1 प्लस V2 प्लस V3। जो कुल विभवांतर जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये V के बराबर हो जाएगा, है ना। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, जो यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना, इसके जगह में क्या लिख देंगे, V लिख देते हैं। तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ कि V बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कि V बराबर तो लिख दिया आपने कि I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब समीकरण 1 को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि V बराबर आई आर, तो क्या इस V के बदले में आई आर हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं। इसलिए V के जगह में क्या लिखा, आई आर बराबर, इधर जो है सो है I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। बगल में लिख दीजिएगा कि यहाँ ऐसा क्यों लिखा, तो हमने इसका जिक्र किया है कहाँ पे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में जो लिखा था V बराबर आई आर, इसलिए हमने इस V के बदले में लिख दिया आई आर। ठीक है, चलिए आई, तो यहाँ क्या मिला आपको, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब